मित्रों, बीकॉम पार्ट 1 में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आज अपन बात करेंगे प्रस्ताव का संवहन और प्रस्ताव का खंडन, और इसी तरह से स्वीकृति का संवहन और स्वीकृति का खंडन। देखिए, एक छोटा सा टॉपिक बनता है इसमें कि प्रस्ताव का संवहन कब पूरा होता है और कब तक उसका खंडन किया जा सकता है। इसी तरह से स्वीकृति का संवहन कब होता है और कब उसका खंडन किया जा सकता है, क्योंकि जब अभी अपन ने जब पढ़ा था कि प्रस्ताव का संवहन आवश्यक है, इसी तरह से स्वीकृति का संवहन आवश्यक है। लालमन शुक्ल वाला जो केस अपन ने डिस्कस किया था, देखा था। तो देखिए, प्रस्ताव का संवहन सबसे पहले इसमें आता है। तो प्रस्ताव के संवहन से सीधा सा मतलब होता है कि जब प्रस्ताव की जानकारी दूसरे पक्षकार को मिल जाए, वही चीज़ प्रस्ताव का संवहन है। यानी कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल का मतलब यही है कि जिस पक्षकार के समक्ष प्रस्ताव रखा गया है, वो पक्षकार जान ले, उसको पता लग जाए कि क्या प्रस्ताव है, प्रस्ताव में क्या बातें हैं। यही चीज़ प्रस्ताव का संवहन कहलाती है। अब आता है प्रस्ताव का खंडन, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। यानी जो व्यक्ति प्रस्ताव रख रहा है, वो यदि चाहे तो अपने प्रस्ताव को वापस भी ले सकता है, क्योंकि जैसे वो प्रस्ताव रखने के लिए स्वतंत्र है, ठीक उसी तरह से वो अपने प्रस्ताव को वापस लेने के लिए भी स्वतंत्र होता है। लेकिन उसकी एक समय सीमा है, एक टाइम लिमिट है, जब तक ही आप अपने प्रस्ताव का खंडन कर सकते हैं, उसके बाद उसका खंडन संभव नहीं होता है। तो ये खंडन की समय सीमा क्या है? तो देखिए, उसमें ये बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन पूरा हो, उससे पहले पहले प्रस्ताव का खंडन किया जा सकता है। प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन, देखिए, प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति के संवहन से अपना सीधा सा मतलब ये होता है कि दूसरा पक्षकार जिसके समक्ष आपने प्रस्ताव रखा है, वो अपनी स्वीकृति दे, और स्वीकृति देने के पश्चात स्वीकृति यदि उसके अधिकार से बाहर निकल जाती है, अधिकार से बाहर निकलने का सीधा सा मतलब यही है कि मान लीजिए उसने डाक से स्वीकृति दी और डाक का लेटर उसने पोस्ट कर दिया, यानी स्वीकृति अब उसके अधिकार में नहीं रही। तो वो हुआ कि स्वीकर्ता ने अपनी स्वीकृति दे दी है, अब वो उसको वापस नहीं ले सकता है। तो अब इसका मतलब ये है कि अब प्रस्ताव का खंडन भी नहीं किया जा सकता है। यानी प्रस्ताव का खंडन कब तक किया जा सकता है? तो उसमें बहुत सीधा सा आप यूँ कह सकते हैं कि दूसरा पक्षकार उस प्रस्ताव को स्वीकार करे, स्वीकृति उसके अधिकार से बाहर निकले, उससे पहले पहले आप प्रस्ताव का खंडन कर सकते हैं। अब बात आती है स्वीकृति का संवहन। देखिए, स्वीकृति का संवहन जो है ये थोड़ा सा टिपिकल है, इसको थोड़ा सा आप विस्तार से समझिए। एक तो पहली बात कि स्वीकृति का संवहन प्रस्तावक के लिए अलग समय पर पूरा होता है और स्वीकर्ता के लिए अलग समय पर पूरा होता है। पहली बात, पहले इसमें आता है प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन। जो अपन ने प्रस्ताव के खंडन में चीज़ डिस्कस करी थी, उसको और थोड़ा अपन यहाँ विस्तार से देखेंगे कि प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन, इसका मतलब ये होता है कि स्वीकर्ता अपनी स्वीकृति से प्रस्तावक को जब बाध्य करने की स्थिति में हो, तो उसको हम कहते हैं प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन। यानी ए ने अगर कार बेचने का प्रस्ताव रखा था और बी ने उसको स्वीकार कर लिया, तो प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन यही है कि अब बी जो है वो ए को बाध्य कर सकता है कि साहब, आपने कार बेचना स्वीकार किया है, तो अब आपको कार मुझे देनी पड़ेगी। तो ये चीज़ कहलाती है प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन। देखिए, ये संवहन कब पूरा होता है? तो इसमें ये बताया गया है कि जैसे ही स्वीकर्ता स्वीकृति देता है और स्वीकृति उसके अधिकार से बाहर निकलती है। अधिकार से बाहर निकलने का मतलब है कि जैसे ही डाक में आपने पत्र डाल दिया,
प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन पूरा हो गया, यानी प्रस्तावक अब उस स्वीकृति को मानने के लिए बाध्य है। ये सारी चीज़ों की ज़रूरत देखिए जब ही पड़ती है जब हम बाई पोस्ट कार्यवाही करते हैं। जब आप टेलीफोन पे कर रहे हैं, आमने सामने कर रहे हैं, तो वहाँ सारा संवहन एक साथ पूरा हो रहा है। लेकिन जहाँ बाई पोस्ट कार्यवाही होती है वहीं पर ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। उसमें हमें देखना पड़ता है कि कौन सा संवहन हुआ, कौन सा खंडन हो सकता है, नहीं हो सकता है आदि। फिर अब दूसरी बात आती है स्वीकर्ता के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन। स्वीकर्ता यानी जिसने स्वीकार किया है, उसको यदि हम बाध्य करना चाहें कि साहब आपने स्वीकृति दी है, अब आपको कार लेनी पड़ेगी, तो ये कहलाता है स्वीकर्ता के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन। देखिए ये कब पूरा होता है, तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि जैसे ही स्वीकृति का पत्र प्रस्तावक को मिलता है, यानी जैसे ही प्रस्तावक को ये जानकारी आ जाती है कि साहब दूसरे पक्षकार ने प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है, ठीक उसी समय से स्वीकर्ता जो है वो अपनी स्वीकृति के लिए बाध्य माना जाता है। यानी उसी समय स्वीकर्ता के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन पूरा हो गया है, ये हम मानकर चलते हैं। अब लास्ट इसमें चौथा आता है स्वीकृति का खंडन। स्वीकृति का खंडन यानी जिस पक्षकार ने स्वीकृति दी है वो चाहे तो अपनी स्वीकृति का खंडन भी कर सकता है, लेकिन उसकी भी समय सीमा है। उसकी समय सीमा क्या है कि स्वीकर्ता के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन पूरा हो। यानी इसका सीधा सा मतलब ये है कि स्वीकृति की सूचना प्रस्तावक तक पहुँचे उससे पहले पहले वो अपनी स्वीकृति का खंडन कर सकता है। यानी इसको और भी सरल शब्दों में आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि प्रस्तावक के पास जो भी सूचना पहले पहुंच जाएगी, यानी अगर प्रस्ताव की स्वीकृति की सूचना पहले पहुंच रही है तो स्वीकृति मान ली जाएगी, और यदि खंडन की सूचना पहले पहुंच रही है तो खंडन मान लिया जाएगा। यानी दोनों में से जो भी सूचना प्रस्तावक के पास, चाहे वो स्वीकृति की हो और चाहे खंडन की हो, जो भी सूचना पहले पहुंच जाएगी वही चीज़ मान ली जाती है। देखिए आजकल तो बाई पोस्ट हम कार्यवाही बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि आजकल तो बहुत नए नए साधन आ गए हैं। नेट के जरिए कार्यवाही होती है, टेलीफोन के जरिए होती है, व्हाट्सएप के जरिए आप प्रस्ताव भेज सकते हैं, स्वीकृति भेज सकते हैं। तो इसकी इम्पोर्टेंस, रेलिवेंस जो है इस कारण से थोड़ा सा कम हो गया है। लेकिन जहां आप बाई पोस्ट कार्यवाही करते हैं, पत्र लिखा, पत्र को आपने डाक में डाला, डाक में पहुंचने में उसमें समय लग रहा है, तो वहाँ पर इन तरीक़ों से हम ये चीज़ें निर्धारित करते हैं, तय करते हैं कि कब प्रस्ताव का संवहन हुआ, कब तक प्रस्ताव का खंडन किया जा सकता है, इसी तरह से कब स्वीकृति का संवहन हुआ और कब तक स्वीकृति का खंडन किया जा सकता है। क्योंकि नियम ये कहता है कि जब तक प्रस्ताव का संवहन नहीं होता है दूसरा पक्षकार उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता है। लालमन शुक्ल वाले केस में यही बात है। इसी तरह से कई बार पक्षकार जो है वो स्वीकृति दे देता है, लेकिन वो बाद में उसका मन बदल जाता है, विचार बदल जाता है, वो अपनी स्वीकृति को रद्द करना चाहता है। तो हर एक की एक समय सीमा है कि एक समय सीमा तक आप अपने प्रस्ताव का खंडन भी कर सकते हैं और आप अपनी स्वीकृति का खंडन भी कर सकते हैं। तो इन नियमों के आधार पर हम ये सारी कार्यवाही करते हैं।